नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जीपीएससी अकेडमी पर। तो मेरे समक्ष यानी आपके समक्ष है जीएस पेपर 2 यानी झारखंड सामान्य अध्ययन पेपर 2 और इसका जो बुकलेट सीरीज है मेरे सामने है सी। ठीक है, आज मैं इसका जो आंसर की आयोग ने जारी कर दी है तो उस आंसर की को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ मैं इस प्रश्न पत्र का थोड़ा व्याख्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके बीच कि प्रश्न पत्र कैसे पूछे गए हैं, विद्यार्थी वहां पे क्या क्या गलतियां किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आयोग ने आंसर की जो मॉडल उत्तर कुंजी जारी किया है, राइट, तो उसके आपत्ति के रूप में आपको देने हैं 28/9/2021 तक अपनी आपत्ति। मान लिया जाए आपने कोई आंसर किया, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास ऑथेंटिक स्रोत हैं और आयोग ने वो आंसर दूसरा दिया है, मतलब आपके आंसर से वो मैच नहीं करता है, तो आप 28/9/2021 तक आयोग को अपनी आपत्ति पीडीएफ के रूप में भेज सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं वो भी बता दूंगा कैसे भेजने हैं, राइट। तो यहाँ पे 100 प्रश्न जो है उसका आज डिस्कशन करूंगा आपके बीच, झारखंड सामान्य अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ये सी है। अब देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम में बनाया था आपके लिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराएं, बल्कि उसके जगह पे आप क्वेश्चन पेपर को बारीकी से पढ़ें, एक बार पढ़ें अच्छे से, कुछ नहीं होता है, 3-4 मिनट टाइम लगते हैं, पढ़ें और पढ़ने के बाद तब आंसर दें। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठे थे, वो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, लगातार 10 क्वेश्चन ऐसे मिले जो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था और वो नर्वस हो गए, राइट। और जो खिलाड़ी थे बिल्कुल पहले से तैयार थे, प्रिपेयर्ड थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर का लेवल था टफ, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का दिखाते चलता हूँ, आंसर भी बताऊंगा और इसको थोड़ा व्याख्या भी करूंगा। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। अब देखिए पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो बिल्कुल है। उसके बाद देखिए इसका जो पहला था, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई, बिल्कुल हुई। पहले बहुत उग्रवाद था यहाँ पे, है ना, उग्रवादियों की संख्या झारखंड में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि झारखंड वनों का प्रदेश है। तीसरा है वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध यानी संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया हो, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रत्यार्पण ऐसा नहीं था कि पुलिस आपको मारपीट के कराती थी, प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक था। यदि आपको मन है तो प्रत्यार्पण कीजिए, आपको उससे फायदा क्या मिलेंगे, तो आपको उसके लिए वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा क्योंकि बेरोजगार लोग ही वहां पे जाते थे, कुछ रोजगार नहीं है तो चलो भाई नक्सली बन गए, है ना, उग्रवादी बन गए। तो ये चारों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। मैं आपको बताते चला जाऊंगा कि कहां पे आप आपत्ति दे सकते हैं, जिस क्वेश्चन में डाउट हो या ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे आपत्ति देने लायक है तो वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। लेकिन इस बार आयोग भी बहुत चालाकी की है आंसर बनाने में, गड़बड़ियां इन्होंने ना के बराबर की है। दूसरा क्वेश्चन कहता है झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, जिनको याद है बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। आंसर मैं मिलवा नहीं रहा हूं, बस ये आपका व्याख्या करा रहा हूं ताकि आपको भी ये लगे कि अगले एग्जाम में, जिनका एग्जाम इस बार बिल्कुल खराब हुआ हो, अगले एग्जाम के लिए आप देख लीजिए कि मैंने क्या सोचा था, कहां क्या गड़बड़ियां की हैं, राइट। तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने पूछा, जो पढ़े होंगे बहुत अच्छे से वो जवाब दे देंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, झारक्राफ्ट सब लोग पढ़े होंगे, लगभग लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर जो राइट होगा डी। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। अभी आपको विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, तो ये होगा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। अब देखिए वर्ल्ड जो मार्केट है वहां पे अगर आप महंगी वस्तु दीजिएगा, क्वालिटी हीन दीजिएगा यानी गुणवत्ता अपूर्ण, तो वो आप मार्केट में बहुत दिन नहीं टिकेंगे। तो आपको सस्ती भी देना है और क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, राइट। ये भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। हालांकि ये देखिए तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट, तो ये 2020-2019 तक तो दिखता है, लेकिन 2020 वाला एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। हालांकि मेरे विचार से तो ये सही होना चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड, बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1, 2, 3 और 4 इनमें से कौन सही है पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, राइट। चौथे पे चलते हैं, पीजीवीटी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपके यूट्यूब चैनल से कितने प्रश्न लड़े हैं, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। 60 प्रश्न, 60 से 62 प्रश्न, 2 प्रश्न मैं छोड़ दिया हूँ, है ना,
क्योंकि आप हो सकता है कि डायरेक्टली ना मिलके इनडायरेक्टली मिला हो। 60 प्रश्न मेरे चैनल से मिला है, लेकिन कैसे मैं बता देता हूं। पहला तो यूट्यूब, और दूसरा ऐप पे जो बच्चे जुड़े थे उनको मैंने स्पेशली वीडियो दिया था, है ना। ऐप पे जो परचेज किए थे बैच को, उनको भी काफ़ी सारे वीडियो दिए थे। और मैं तीनों चीज़ बताता हूँ, पहला यूट्यूब, दूसरा ऐप, और तीसरा जो यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी टेस्ट आपके चल रहे थे। टेस्ट मैंने लगातार आपके लास्ट टाइम में टेस्ट कराए थे, उन सब को मिला के ये मैं बोल रहा हूँ 60 प्रश्न आपके आए थे शुरू से लेके अभी तक। मतलब शुरू जब से मैंने वीडियो दिया है आपको तब से लेके अभी तक 60 प्रश्न, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, आप मिला सकते हैं, मेरे वीडियो को टोटल खंगाल सकते हैं, राइट। चलिए, पीजीवीटी डाकिया योजना, ये मैंने बताया भी था। तो देखिए 4 का जो आंसर होगा वो होगा, क्या पूछा कि कौन सही है। तो देखिए पहला जो है इसका शुरुआत 2017 बिल्कुल सही है। केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे 25 किलोग्राम ना मिलके 35 किलोग्राम मिलता है, राइट, ये गड़बड़ है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से नहीं मिलता है, ये आपको डाकिया योजना नाम ही है तो घर पे आता है। तो ये आपका होगा राइट आंसर ए, यानी 1 और 2। आंसर मैं नहीं मिलवा रहा हूँ, बस मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते थे। बिल्कुल इजी, जो पढ़े हैं बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत डेप्थ का प्रश्न है और जो डीवीसी में काम वगैरह करते हैं उन्हीं को मालूम है। बाकी जो भी डीवीसी जो बुक्स झारखंड के पढ़े हैं आप, उसमें कहीं ये डाटा आपको मतलब डायरेक्ट रूप में नहीं मिलता है। आप भले रिसर्च करके ले आइए, वो अलग बात है। तो देखिए 5 जो प्रश्न पूछा गया था वो बहुत इंटरनल प्रश्न था, तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं आयोग ने, तो आपको हर तरह से बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना है। 5वां का जो आंसर होगा वो होगा डी, है ना। यहाँ पूछा है हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट में 3 आते हैं आपके डीवीसी के अंतर्गत, उन तीनों को जब जोड़िएगा क्षमता तो आपका 147.2 मेगावाट आएगा, ठीक है। चलिए ये भी सही है। 6ठा नंबर में आते हैं। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी कुल भूमि से, देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है एचईसी वाला, वो जो एचईसी में काम कर रहे जो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, या वहां से बहुत नजदीकी, मतलब एचईसी से बहुत नजदीकी वाले, क्लोज वाले व्यक्ति हैं, वही इसका राइट आंसर दिए होंगे। देखिए अंदाज पे टिक लगाना अलग बात होता है कि आपने लगाया सही हो गया, अच्छी बात है, हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो एकदम सटीक आंसर उन्हीं के पास होता है। अब देखिए कितना अंदर का चीज पूछा है उन्होंने, है ना, कि मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी भूमि है। तो इसका जो आंसर बनाया है उन्होंने आयोग ने वो होगा ए, 7199.51 एकड़ भूमि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाटा रॉबिन्स फ्रेशर, तो देखिए टीआरएफ लिमिटेड जो है इसकी स्थापना पूछा गया आपसे, तो इसका जो आंसर होगा 7 का वो होगा सी। और ये मैक्सिमम जगह आपको नहीं मिलेगा, कुछ ही जगहों पे ये मिलता है, जैसे नेट वगैरह पे सर्च किए तब मिल गया आपको। बुक्स में ये बहुत रेयर, ना देखने ना, मुझे तो नहीं मिला अभी तक टीआरएफ, है ना, तो बुक्स में ये नहीं मिलते हैं, आपको नेट्स वगैरह सर्च कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आयोग ने इस बार पूछे हैं कि जो मतलब गूगल से सर्च कर रहे हैं वहाँ भी जल्दी नहीं मिल, हालांकि टीआरएफ तो बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गूगल पे भी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न इस बार बिल्कुल अलग ही रखा है 7 का। चलिए 8वां पे चलते हैं। कंपनी का नाम झारखंड में उनसे संबंधित पते के साथ मिला, ये तो नॉर्मल प्रश्न था। तो 8वां का जो उत्तर होगा, मतलब मिलान करना था आपको, तो 8वां का जो उत्तर सही मिलान होगा वो होगा डी, सीबीए। सीबीए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, सी वेदांता ये है और डालमिया बोकारो। तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, बहुत हार्ड नहीं है। चलिए 9वें पे चलते हैं। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन एवं साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? देखिए बहुत सिंपली पूछ देना था कि झारखंड टेक्सटाइल परिधान और फुटवेयर नीति कब बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को इसलिए घुमाया ताकि आप पढ़ें, उलझें, है ना, उलझाया भी है इन्होंने कहीं कहीं। खैर 19 का जो आंसर इन्होंने दिया है वो होगा सी, 2016 में ये बनाई गई थी, ठीक है। 20 नंबर, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है, बताया हुआ है। चलिए इस योजना के तहत आमतौर पर 1 इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, राइट। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग के साथ साथ आंतरिक सड़कों का, ये क्या पूछा है कि नहीं है, क्या सच नहीं है? तो देखिए ये तो सही है, इस योजना के तहत आमतौर पर 1 इकाई में 100 पौधे, ये सही है ना। दूसरा, इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। मनरेगा के तहत बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल 1 इकाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ये वाला आंसर होगा,
ये तीनों आपका सही है, लेकिन आपसे पूछा है कि क्या सच नहीं है, तो ये डी आपका आंसर यहाँ पे है इसका। कहीं कहीं तो नहीं है देके भी कंफ्यूज किया है आपको, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती भी किए हैं। पीबीटीजी डाकिया योजना वही चीज़ है। देखिए वहाँ का क्वेश्चन यहाँ उठा के रख दिया है। जैसे पेपर 1 में एक रखा था ना कि जनजाति से संबंधित की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी, वही प्रश्न था, थोड़ा सा बस उसको चेंज कर दिया था। तो इसका तो पता ही है कि 35 किलो अनाज मिल। देखिए अब यहाँ पे क्या करना था आपको कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला, पहले क्वेश्चन में टिक किए, उसके बाद फिर आंसर की में भरना, इसमें भरना था ओएमआर शीट में। तो ये वहाँ का प्रश्न यहाँ पढ़िए, अरे 35 किलो है यहाँ पे, खाद्यान्न आदिम जनजाति को दरवाजे पर मुफ्त में, तो ये आराम से आप वहाँ आंसर दे सकते थे, और इसका जो आंसर है वो है 1। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ के दीजिए, ताकि सबसे आपको सहूलियत भी होगा और दिक्कत भी नहीं होगी। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब देखिए जोहार परियोजना का लक्ष्य, अब आपसे पूछा है कि इस परियोजना में कौन सी एक वित्त पोषक एजेंसी है, ये बताया हुआ है 12, ये टेस्ट में मैंने पूछा भी था। तो 12 का जो उत्तर है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, राइट। 13वां नंबर पे आते हैं, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। ये तो कई बार कराया हुआ है। 13 नंबर बहुत सिंपल पूछा था इन्होंने, और ये लगभग इसका जवाब जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। तो 13 का जो आंसर है वो है जामताड़ा, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो दिया था, उसमें मैंने देखिए लिखा भी था, ये वाला चीज़ था, दोनों था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनको मिलता है, शामिल है, और आपका लंदन के जो मतलब संकाय हैं वहाँ पे भी शामिल है, तो ठीक है तो चारों लंदन में ही, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन आपसे पूछा गया कि शामिल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बस आपको 50-50 लेने थे, 50-50 कि कौन सा होगा। 2 तो आपको बिल्कुल काट देने थे कि ये और ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने ये करा रखे थे, आपको भी दिमाग लगाने थे। और ये जो बहुत डेप्थ में पढ़े होंगे 14 वाला, तो इसका आंसर दिए होंगे वो बी, लीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। 14 का जो आंसर मिलेगा वो बी, ठीक है, रीडिंग नहीं होगा। 15 नंबर में चलते हैं, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है। देखिए यहाँ पे तो अब जो करंट में ये पढ़े होंगे या जो रांची के आसपास होंगे वो तो बहुत अच्छे से बना दिए होंगे। बाकी आपका जो आंसर इसमें है रिंची ट्रस्ट एनजीओ जोन्हा में मेसो अस्पताल चलाता है, ये सही है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं, ये अस्पताल क्या है लास्ट में, ग्रामीण इलाकों में है। तो इसका जो आंसर होगा नहीं है पूछा है, तो 1 रुपया फीस इनमें कोई ऐसा नहीं है प्रावधान, ठीक है। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खालिस्तान में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि अगर इसका कोई ऑथेंटिक स्रोत आपको मिलता है तो इसमें आप आयोग को आपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कई जगहों पे गूगल किया तो इसके कई आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी मुझे पेटरवार बोकारो देखने को नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। आपको अगर मिला हो तो अच्छी बात है, इस पर डिबेट नहीं करना है। बट मैं आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ढूंढिए, पता कीजिए, अगर आपको ऐसा मिलता है ना, ऐसा आपको लगता है कि हाँ 16 का आंसर जो है वो बिल्कुल आपका आ रहा है, मान लीजिए कोई और, तो आप इस पर आपत्ति दे सकते हैं। तो 16 वाला प्रश्न जो है आपत्ति लायक है, आप इसको खोज के आपत्ति दे सकते हैं। 16 का जो इन्होंने आंसर बनाया है वो है पेटरवार बोकारो, ठीक है। बट आप इसको एक बार अच्छे से सर्च कीजिए, देखिए। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार, ये कुछ ही % जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सही उत्तर दिए होंगे, कुछ ही %, मैं बता रहा हूँ, सही बात तो यही है। अगर आपसे ये कह देता कि झरिया के पश्चात और कर्णपुरा को उत्तरी दक्षिण में नहीं बांटता, तो आप वहाँ पे उत्तर दे देते। राजमहल, तो ये देखिए राजमहल तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वैसे ही छांट दिए होंगे कि राजमहल तो होगा नहीं। अब आता है बोकारो। बोकारो भी बहुत फेमस नहीं है मतलब कोयला के लिए, लेकिन आपसे ये तो पता है आपको कि कर्णपुरा में होता है, लेकिन कौन से कर्णपुरा में, तो यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज हुए हैं, है ना। तो 17 का जो आंसर बनाया है इन्होंने वो है उत्तरी कर्णपुरा, और बहुत सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है ना। 18 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 4.2%। 19 नंबर देखिए, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सैंक्चुअरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए 19 में जो मैक्सिमम आंसर लोगों ने लगाया होगा, मैक्सिमम मैं बता देता हूँ, वो लगाया होगा पलामू सेंचुरी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन अब आपसे यहाँ पे देखिए साहेबगंज तो कभी नहीं होगा,
धनबाद भी कभी नहीं होगा, राइट। अब बचता है गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा। तो देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पलामू का हुआ था 1976 में, ये आपको सभी को पता है। कब हुआ था पलामू वाला, मैं बता देता हूँ कब हुआ था। 17/7/1976 को हुआ था स्थापना, ठीक है, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध आप कहीं भी ढूंढिएगा तो बस आपको मिलेगा 1976, डेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आंसर जो माना है, आयोग ने जो आंसर माना है वो होगा ए, गौतम बुद्धा। अब आपको यही सर्च करना है। इस क्वेश्चन को भी मैं रखता हूं कि आप आपत्ति दे सकते हैं तभी जब आपके पास ये वाला डेट मेंशन हो जाए कि हाँ 17/7/1976 के पहले ये हुआ था, तभी आंसर बनेगा। 1976 तो दोनों ठीक है, 1976 में तो कईयों के हुए हैं, है ना, स्थापना। लेकिन आपको यही ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढिए कि गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है उसका स्थापना 1976 में कब हुआ था, बाय डेट, बाय मंथ, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे आपत्ति दे सकते हैं कि हाँ सी नहीं ना, मतलब ए ना हो के सी होगा, तभी आप कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, राइट। और अगर किसी के पास इसका डाटा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत दिमाग नहीं लगाना था आपको। जलवायु परिवर्तन करने में इंपॉर्टेंट भूमिका ग्रीन हाउस गैस करता है, मानव जनित गतिविधियां बिल्कुल करता है। हम एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, है ना, स्प्रे का यूज करते हैं, तो ये भी होगा। अब जब 2 हो गया तो फिर ऊर्जा क्षेत्र में भी कई, मतलब क्या है, आज के टाइम में एनर्जी जो बनती है उसमें कई जगह पे कोयले का यूज करते हैं हम। अब कोयले का यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 बनेगा, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है CO2। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा दिमाग लगा के बी देना था। ये बहुत लॉजिकल टाइप का था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। 21 नंबर, झारखंड राज्य जल नीति 2011। अब ये आपसे पूछा है, जल नीति जो पढ़े होंगे वो तो बिल्कुल सही उत्तर दिए होंगे। और यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है, ठीक है। इसका जो आंसर दिया है आयोग ने वो है ए। 22 नंबर, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। ये लॉजिक क्वेश्चन लगाना था, दिमाग। देखिए सिंचाई, नहर क्या होता है, नहर को रास्ता चाहिए, नहर जैसे जैसे बनाएगा। अब नहर को पहाड़ पे थोड़े आप चढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बुरी तरह से पिछड़ा है। पर्याप्त वर्षा कभी नहीं है, ठीक। किसान शुष्क खेती करते हैं, ये भी नहीं होगा। जंगल इलाका है, जंगल से बहुत ज़्यादा इनको मतलब प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। और आपसे ये पूछा गया कि पहाड़ी, अब देखिए झारखंड क्या है, झारखंड अगर बोला जाए तो पठारी भूभाग है, हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका भी कुछ कुछ जगह पे यहाँ पर बहुत ऊंचाई भी है। तो ये आप सिंपल ये वाला आंसर यहाँ पे होता, क्योंकि नहर सिंचाई के लिए बिल्कुल अच्छा जगह चाहिए, प्लेन जगह चाहिए, बहुत ही पठारी या पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं, ठीक है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि, देखिए यहाँ पे एकदम बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है और ये मजे हुए जो स्टूडेंट हैं वही इसका आंसर सही दिए होंगे। देखिए पर्याप्त जंगल है, दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है। अब देखो कि खनिज कितना भी हो, अब यहाँ से आपको क्या पूछा, रिन्यूएबल है ना, जिसे हम कुछ भी यूज करें। जैसे अब कोयला है, खनिज में आता है, तो कोयला को हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई पानी है, कोई सूर्य का प्रकाश है, कोई हवा है, तो ये सब रिन्यूएबल हैं। तो यहाँ पे जलप्रपात है, इसके थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी है ना। तो ये डी जो बनाए होंगे बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को देखिए कैसे थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। 24 नंबर पे चलते हैं। राज्य की वर्षा का दशकीय वितरण। देखो यहाँ पे 1956 से 2008 के संदर्भ में ये पुराने जो डाटा हैं उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। और यहाँ पे इस प्रश्न में तो सीधी सी बात है कि जो पढ़े हैं, जिनको थोड़ा यहाँ पे या जो यहाँ पे दिमाग लगाए हों वही ये बना सकते हैं, बाकी तो बस तुक्का लगा दीजिए, अलग बात है। 24 का जो आंसर इन्होंने बनाया है 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है, ठीक है। 25 नंबर पे चलते हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। देखिए ये बहुत ही, मैंने आपदा प्रबंधन में ये बताया भी है, वनीकरण को बढ़ावा देगा। अब आपदा प्रबंधन वनीकरण को बढ़ावा क्यों देगा? आपदा प्रबंधन का काम क्या होता है कि आपदा आई, आप उसको ठीक ठाक करिए। जैसे कोई मकान गिर गया, उस मकान को फिर से वही उसी तरह से बना दीजिए। तो बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना। एक बार पुल टूट गया तो हम बुनियादी ढांचे की बहाली कर देंगे और मजबूत प्रोजेक्ट लाएंगे फिर से, कि ताकि आपदा दोबारा घटित ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है, 25 का बी। 26 नंबर में देखिए, इनमें से कौन JAPCC की योजना नहीं है? अब ये जो पढ़े हैं
क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, तो वही बता सकते हैं। तो 26 नंबर का जो आंसर इन्होंने बनाया है वो बी बिल्कुल सही भी है कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। ये यहाँ पे जो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा के पूछा है और यहाँ दिमाग भी आपको लगाना होगा कि ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न इस बार रखा था इसमें आपको दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज करना था। डाटा तो है ही आपके पास, नो डाउट, आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास डाटा की कमी नहीं है, लेकिन दिमाग का यूज यहाँ पे करना था और एकदम कंसंट्रेट होके कि इसमें क्या हो सकता है, और ऑप्शंस को छांटते रहने थे। तो 27 का जो देखिए यहाँ पे सबसे जो सटीक होगा, कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है, वह है राज्य संचालन समिति। ठीक है। 28, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी। ये तो डेटा है और ये डेटा संबंधित प्रश्न है जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने जो उत्तर दिया है ए 30 जून 2008। NAPCC के तहत निम्न जिलों को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। NAPCC पूछा है, ये करंट का प्रश्न है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए किनको चुना गया है, तो 29 का जो राइट आंसर उन्होंने बनाया है वो है सरायकेला खरसावां। देखिए आयोग ने थोड़ा प्रिंटिंग किया है, टाइपिंग में इनका थोड़ा मिस्टेक है, बहुत जगहों पे देखा गया है। अब खरसावां को खरसावां लिखा हुआ है, सरायकेला नहीं होता है सरायकेला। तो खैर ये नॉर्मल बातें हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया, ये भी बिल्कुल करेंट का ही प्रश्न है ना। और ये देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप एकदम CA वाला करेंट अफेयर्स वाला टॉपिक जो है ना हमेशा अपने पास रखिए। उससे क्या होगा ना कि आपका ब्रेन खुलते रहेगा कि हाँ किस जगह पे क्या हो रहा है ना। अब 30 का आंसर बहुत लोगों ने सोचा कि ये तो उड़ीसा ही होगा, है ना। उड़ीसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा सटा हुआ राज्य है, हम ये मॉडल लेने थोड़े आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या पंजाब जाएंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, राइट। 31 नंबर, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है, बताया हुआ प्रश्न है और बहुत ही सिंपल। 31 का आंसर डी दूसरा, ये लेकिन 2019 पूछा था। ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है वह है, ये पुराना वाला डेटा है इनका। तो पुराने वाला डेटा इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें झारखंड का तो एक साल कम से कम पीछे का। इन्होंने एग्ज़ाम का जो टर्म रखा था वो 2021 मई में था। ठीक है। तो 2020 पूरा आपको पढ़ना था और 2019 का भी इन्होंने देखिए डाटा रखा है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि डाटा कुछ भी हो सकते हैं। इन्होंने 1991 का भी डाटा रखा है। तो खैर 32 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी साहेबगंज। ठीक है। चलिए 33 नंबर पे चलते हैं। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। अब देखिए ये भी थोड़ा अटपटांग क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे वो बताए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बस तुक्का लगा लीजिए। तो 33 का जो आंसर होगा ये भी थोड़ा सा आपको ना परेशान करने के लिए दिया गया था, क्योंकि आप थोड़े से विचलित होइए, जानबूझ के गलती कीजिए। पेपर तो टफ था ही, नो डाउट। 34 नंबर, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये करंट का मुद्दा है। तो 34 का जो आंसर इन्होंने बनाया है वो धनबाद बिल्कुल सही भी है। ठीक है। 35 नंबर, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है। ये आपको परसेंटेज में बताने थे, तो ये भी आपका करंट का मुद्दा है। 35 नंबर का जो आंसर बनाया है इन्होंने वो है C 39%। 36 नंबर, भारत सरकार ने 150 एकड़ क्षेत्र में रुपए 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है, ये कई बार मैंने बताया भी है। 36 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा C देवघर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये भी बताया हुआ है और ये 37 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, अगस्त 2019। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी KMS किस अवधि में चलता है। अब देखिए खरीफ फसल में होते हैं धान वगैरह, तो धान की कटाई आमतौर पे देखी जाती है होती कब है, सितंबर के आसपास।
अगस्त हाँ सितंबर के आसपास धान की कटाई या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाती है वहाँ तक, और अक्टूबर नवंबर में फिर रबी फसल बोया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिमाग से छांटना था, ये तो कभी होगा नहीं। सितंबर उम्मीद हो सकता है और ये भी कभी होगा नहीं। जैसे आप इसको सिंपली सोचिए कि जैसे मैंने धान की कटाई की तो उसको रिफ्रेश करने में 10 से 15 दिन लगे, तो वर्ष की पहली अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और अगले वर्ष तब तक चलेगा जब तक धान का सीजन फिर से ना आ जाए। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया था प्रश्न, लॉजिक टाइप का क्वेश्चन था, बढ़िया था हालांकि, है ना। 39 नंबर, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, पढ़ा राजा या पढ़ा राजा। एक संथाल गांव के ग्राम प्रधान के सहायक को कहते हैं। देखिए 40 का आंसर जो बनाया है डी, वो बहुत सही है, प्रमाणिक। 41 नंबर, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल, इन्होंने मतलब शासन व्यवस्था से ऐसा प्रश्न पूछा इन्होंने कि बहुत ही एकदम इजी वे वाला है ना। पाहन, यही सब प्रश्न तो थे जो लगभग लोगों ने बनाया जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये भी देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। नागवंशी राज की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित कौन किया, प्रताप राय, है ना, 42 नंबर। उसके बाद 43 नंबर पे चलते हैं। बिटलाहा क्या है, बिटलाहा बहुत ही सिंपल, देखिए बिटलाहा और सेंद्रावैसी मैं दोनों बता देता हूँ। बिटलाहा और सेंद्रावैसी, बिटलाहा क्या है, सजा है, एक प्रकार की सजा है, और सेंद्रावैसी क्या है, शिकार परिषद है। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न बनाया है इन्होंने, है ना। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 45 का डी अखड़ा, ये सभी लोग जानते हैं, मैंने मुंडा वाले क्लास में भी बहुत बार बताई है। डोकलो सोहर, प्रशासनिक व्यवस्था, वाह क्या बात है, खड़िया, है ना। ये सब एकदम सिंपल प्रश्न जो लगभग लोग बनाए हैं, लेकिन वो फंसे कहाँ हैं, उन सब चीज़ों में, और सीएनटी एसपीटी में भी फंसे हैं कई लोग। खेरवाड़ आंदोलन कौन किया, तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भगीरथ माझी, है ना। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, और ये थे विभूति कार्तिक उरांव। 48 का जो आंसर होगा वो डी, कार्तिक उरांव। बीपी केसरी के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्होंने एक व्यक्ति का नाम रखा, व्यक्तित्व का, ठीक है, यानी एक लेखक का नाम रखा बीपी केसरी। अब उनके अनुसार बताइए कि कौन सा सदान नहीं है। वैसे तो आप लगा देते कि हाँ भाई भोक्ता है ना, या जो भी लगाते आप। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो माना है बीपी केसरी ने, बीपी केसरी के अनुसार पूछा कौन सा सदान नहीं है, तो यह है भूमिहार, ठीक है, भूमिहार सदान नहीं है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 8 तो हैं, 8 में से आपको एक याद कर लेना है, और मैं कई बार याद भी आपको कराया हूँ मेरी जिया। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू शेनुआ। हाँ, झारखंड हमारा है, दीकू को जाना पड़ेगा। तो देखिए ये उस समय का पार्टी एक ही आपको दिखेगा, है ना। एक ही पार्टी कौन सी, झारखंड पार्टी। जेएमएम की स्थापना बाद में हुई, आजसू बाद में, ये सब सारे बाद में है। होश समुदाय में वधु मूल्य कहा जाता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, गुनोम। ये सब बिल्कुल कराए हुए हैं, है ना। कौन सी विभूति 1913 में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल था, तो देखिए ये था ठेबले उरांव, बहुत सिंपल। ये जो इधर वाले जो प्रश्न लगभग मैंने करा रखे हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है। ये देखिए झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, कई बार पढ़ाए हुए हैं, 9 अगस्त 1995, है ना। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था, मतलब एक विशेष कर, इस कर का नाम, तो ये तो दलकट्टी कर था, है ना। सी, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के पर्व में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी एकदम सिंपल प्रश्न है, जो मेरा फ्री हिट वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताया है कई बार, है ना। तो 56 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, सूर्य। और झारखंड की जो 32 जनजातियाँ, उसमें अधिकांशतः जो जनजातियाँ हैं वो ना सूर्य भगवान को ही मतलब प्रधान देवता मानते हैं, प्रधान देवता। झारखंड का कौन सा त्यौहार, ये इसमें तो बात ही कुछ मत कीजिए, बिल्कुल सिंपल, और डी, ये तो आंख बंद करके बनाने वाला था। डुम्बारी बुरू, वाह, ये भी एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बिरसा उलगुलान, जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत सिंपल प्रश्न है। कर्मा नृत्य बताया हुआ है, कौन सा, खेमटा और भेनुशारी, बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस बार आयोग ने इतनी चालाकी की है कि आपका मतलब ना के बराबर आपत्ति आए। 2-3 क्वेश्चन में ही आप आपत्ति देंगे, बहुत ज़्यादा में तो दे नहीं सकते हैं, है ना। मैं बता देता हूँ 3 क्वेश्चन के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम पूछा है, ये सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, सिमडेगा। और कई लोग देखिए संथाल परगना में फंस गए थे यहाँ पे कि संथाल परगना होगा, लेकिन नहीं, सिमडेगा था, ठीक है।
मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? हाँ ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था। नागवंशावली में तो मिलेगा नहीं आपको, सहिया गीत बिल्कुल डिफरेंट है, होड़ संवाद ये तो मुंडाओं की है ही नहीं, तो बचता कौन सा है 61 का? ये बनता है सोसोबोंगा, है ना, ऐसे आपको टिक भी कर देने थे। 62 नंबर, महिलाओं का कौन सा पारंपरिक आभूषण नहीं है? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, जो पढ़े होंगे बहुत डेप्थ में जाके वही बताए होंगे। तो 62 का जो आंसर इन्होंने बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, पहला डी, ये नहीं है पारंपरिक। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? फादर कामिक बुल्के। बहुत बढ़िया, ये सिंपल, बहुत हार्ड प्रश्न भी नहीं है ये, बहुत सिंपल भी नहीं, लेकिन बीच का प्रश्न है ये बना सकते थे आप, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने थे, बना सकते हैं। और जिनका भी सही है बहुत बढ़िया किए हैं, है ना। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1874-1901 के लेखक कौन है? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि आप अगर पढ़े हैं तो ही बनाए होंगे। तो 64 का जो आंसर बनाए हैं इन्होंने KS सिंह। हो लोगों को लड़का कुल किसने कहा था? देखिए हाँ ये अंदर का क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन है, ऊपर ऊपर का नहीं है कि जनजाति ऊपर से पढ़ लिए तो निकल जाएगा। ये बहुत इंटरनल क्वेश्चन पूछा गया और वो वही बताए हैं जो बिल्कुल अंदर तक पढ़े हैं। तो इसका जो आंसर बना है वो है CSR टिकेल। जल्दी नेट पे भी खोजने पे ये नहीं मिलते हैं नाम, है ना। मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताने हैं। मटुरा कहानी, और देखिए जो ये संग्रह है, कहानियों का संग्रह है, कथाओं का संग्रह है, या जो भी है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बुक्स में है भी नहीं, ये मिलेंगे भी नहीं, जल्दी मिलते भी नहीं हैं, है ना। तो चलिए इनका जो आंसर होगा 66 का, वो इन्होंने बनाया है मिनास आर्या। एक बार आपसे मिला लीजिएगा, है ना। इन्होंने बनाया है कि मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसको आप एक बार मिला लीजिएगा कि क्या यही है या नहीं है ना। 67 नंबर, कांके में, अब ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। यहाँ पे तीनों संकाय चलते हैं, कृषि, पशु और पशु चिकित्सा और वानिकी, है ना। 67 नंबर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि CA को हमेशा आप अपने साथ रखेंगे, कहीं आप नहीं फंसेंगे। CA यानी करंट अफेयर्स अपने दिमाग को खुला रखेगा आपका। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्नलिखित किसके सहयोग से स्थापित? किसके सहयोग से ये बोला है? UNDP, यूनेस्को। बहुत सिंपल दिमाग लगाना था। यूनिसेफ तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये चाइल्ड के लिए काम करता है ना। ये चाइल्ड के लिए, यहाँ चाइल्ड तो है नहीं इसमें फाउंड्री फोर्ज में। तो आपको ये एक तो है UGC, ये ठीक है संभावना है, लेकिन सबसे प्रबल संभावना आपकी यहाँ बनती, तो इसको टिक करें। और बहुत लोगों ने यही भी किया है कि ये, बहुत लोगों को आंसर पता, चलिए कुछ लोगों को पता होगा जो यहाँ पे फाउंड्री फोर्ज के बारे में जानते हो, लेकिन बहुतों को पता नहीं था, फिर भी ये सही करके आया है, C वाला ऑप्शन, है ना। चलिए 69 पे चलते हैं। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन जल्दी मिल नहीं रहे थे, मिलते नहीं है ना। तो 69 का जो आंसर होगा वो फादर पीटर शांति नौरंगी, है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बना दिया है जो आपको कहीं स्रोत में जल्दी मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रख लेने हैं। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गैजेटियर के लेखक, ये तो कराए हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 70 का आंसर, ये बनाया भी है इन्होंने बहुत अच्छा। जो मैली है ना, LSSO मैली। चलिए सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ किए हैं, कई लोग गड़बड़ किए हैं, जो अपडेटेड नहीं थे वो गड़बड़ किए हैं, क्योंकि पहले नाम था सिद्धो कान्हो विश्वविद्यालय, अब उसी का नाम क्या हो गया है, सिद्धो कान्हो मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा D। ऐसा नहीं कि आप इस पर ऑब्जेक्शन डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि अब इसका नाम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं अगर बोलूँ कि डाल्टनगंज, ठीक है डाल्टनगंज, तो अब ये काम नहीं करेगा। अब अगर मेदिनीनगर ऑप्शन में है, अब कहिएगा सर मेदिनीनगर मैंने पढ़ाई नहीं, डाल्टनगंज था, तो ये आपकी गलती है क्योंकि आपने अपडेटेशन नहीं लिया। इन्होंने तो अपडेट कर दिया ना मेदिनीनगर, तो उसी तरह से ये अपडेशन है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मेरा, बुक जब भी पढ़िए नया पढ़िए, बुक जब भी लीजिए नया लीजिए, अपडेटेड लीजिए। और अगर आपके पास कोई वस्त्र है, पुराने पहनेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ हो जाएगा। लेकिन किताब हमेशा नया पढ़िए, पुराना मत पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि 2018 का उठा लिए हैं, कौन सा कोई सा भी झारखंड का बुक और रट रहे हैं, कई चेंजेज हो जाते हैं। ये हो गया था ना 71 नंबर, हाँ 72 पे आते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। बहुत सिंपल प्रश्न है ये, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, ये तो कराया भी हुआ भी है। इसका आयोजन वर्ष 2021 में रांची में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर छुआ था जो शिशु हीरोइन था, बिल्कुल सही है। झारखंड ने राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। लेकिन यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है इसमें
झारखंड ने पदक तालिका में प्रथम स्थान, तो ये गलत है, प्रथम स्थान इनका नहीं था। तो इसका जो आंसर सही है वो है ए, यानी 1 2 3 सही है। ठीक है, चलिए 73 नंबर। अब यहाँ सुमेलित करना था। कितनी बार ये कराए हुए हैं, बहुत सिंपल से सुमेलित कर देना था आपको। सिल्वानिस डुंगडुंग कौन सा खेलते हैं? सिल्वानिस डुंगडुंग क्या खेलते हैं? हॉकी, है ना, हॉकी। और दूसरी बात करूँ मैं, सुभा लक्ष्मी, मान लीजिए आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं। सी प्रेमलता अग्रवाल आपको पता ही है, कई बार इनका नाम भी आया, पर्वतारोहण। तो सी का टू कहाँ पे? अब देखिए ऑप्शंस को यहाँ पे कैसे मिलाते हैं। देखिए सी का टू 2 जगहों पे है, तो यानी सी और डी ऑप्शन आप हटा दीजिए बिल्कुल दिमाग से। अब यहाँ मेरे डी में 1 1 होगा, तो डी में 1 1 हर जगह है। अब यहाँ बी में आइए, एक जगह बी में 3 है, तो बी में 3 है क्रिकेट, और एक जगह 4, तो बी में 4 तो होगा नहीं, क्योंकि आपने तो आंसर क्या बनेगा? ए, है ना। ऐसे मिलाना है आपको, दिमाग लगाना है, मिला लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 74 नंबर। अब देखिए क्रिकेट स्टेडियम पूछा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न दोनों है ना, कुछ नहीं करना था इसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। अब कीनन पूछा है, कीनन कहाँ पे है? जमशेदपुर। तो पहले देखिए ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर एक ही जगह डी में, तो डी आंसर कर दीजिए, है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं, मिला लीजिए। अगला चलते हैं 75 नंबर पे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ये टेस्ट में कराए हुए थे बांग्लादेश, ये बिल्कुल सही है। 76 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, हाँ एक बात मैं बोलूँगा, सीएनटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सीएनटी और एसपीटी से 10 प्रश्न पूछे गए थे। आप वीडियो मेरा अभी भी खोल लीजिए, 10 के 10 प्रश्न मिलेंगे आपको वहाँ से। और जिस सीएनटी को लेके आप लोग हमेशा से डरते आए हैं, जिस एसपीटी को लेके हमेशा से डरते आए हैं, समझ में नहीं आता क्या है, उसको मैंने इतना तोड़ ताड़ के पढ़ाया है। भले ही हो सकता है मेरे वीडियो को कुछ लोग पसंद ना करें, अलग बात है, लेकिन मैं यही प्रयास किया हूं कि आपके बीच वो एकदम दिमाग में चला जाए। और जो भी इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखा होगा, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं किया होगा। अलग बात है कि एग्जाम में जाने के बाद एक आध गलती हो जाती है, लेकिन वीडियो को उठा के देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और कई लोग तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे 76 वाला देखिए गड़बड़ करके आए हैं, डीसी मैंने बताया है। अब देखिए इसमें क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने, है ना, सर्वेक्षण करने यानी सर्वे और अधिकार अभिलेख तैयार करना। तो ये करने का आदेश देने की शक्ति किसमें? आदेश कौन देगा? तो आदेश देगी राज्य सरकार। इसका जो राइट आंसर होगा राज्य सरकार। किसको देगी? अंचलाधिकारी। लेकिन आदेश देने की शक्ति पूछा है, और इसका वर्णन कहाँ आपको मिलेगा? तो धारा 80 में मिलेगा वर्णन। खोल के किताब देख लीजिए, वीडियो खोल के देख लीजिए। अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 12 अध्याय में आपको मिलेगा धारा 80 में ये चीज, ठीक है ना। कोरकर भूमि को जाना जाता है, ये भी बताया हुआ है, तो ये सभी है ना। चलिए उसके बाद आते हैं 78। देखिए 78 पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। 78 का ऑब्जेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने क्रिकबज को खोला था, मैंने क्रिकेट के 1-2 साइट को खोले थे, तो उसमें आपका आंसर कहीं भी 2013 नहीं आया है। ये इन्होंने पूछा क्या है समझ लीजिए पहले। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी JSCA, राइट, जो रांची में है, की निर्माण कब हुआ? निर्माण पूछा है। निर्माण, देखिए निर्माण और उसका उद्घाटन दोनों 2 चीज है। हम निर्माण यानी घर बना दिए, लेकिन गृह प्रवेश करके रह कब से रहे वो अलग बात होती है। और ऐसा नहीं कि मेरा घर आज बना और आज ही गृह प्रवेश हुआ, ये बहुत रेयर होता है। आपने भी देखा होगा, पुल बना और तुरंत धड़ाधड़ चालू हो गया, ऐसा रेयर होता है। 2, 4, 5 दिन 10 दिन ऐसा लगा ही देते हैं पुल बनने के बाद भी। कोई आएगा फीता काटेगा तब। तो आपसे पूछा है निर्माण, तो निर्माण 13 में नहीं हुआ है। और इन्होंने जो आयोग ने आंसर दिया है 78 का, वो दिया है सी, आयोग का आंसर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो यहां पे हुआ क्या था कि आईसीसी अप्रूव करती है। अब भाई आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी, पहले तो अप्रूव करेगी कि ठीक है भाई हम यहाँ पे मैच कराएंगे, क्रिकेट जो मैच है वो कराएंगे। और पहला जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 2013 को। अब आप बताइए 19 जनवरी 2013 को, तो आईसीसी ने आपका 19 अक्टूबर, अब मैं बता देता हूं यहां पे, 19 अक्टूबर 2012 को ये अप्रूव दिया था रांची स्टेडियम को, ठीक। तो अब एक बात बताइए, निर्माण हुआ नहीं पहले तो अप्रूवल कैसे मिल गया आपको? तो ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये 2013 नहीं होना चाहिए, 78 का। अब जब आप खोलेंगे तो कहीं आपको 2010 मिल जाएगा स्थापना, कहीं कहीं मिलता है कि ओपन हो चुका था। देखिए मैं ये भी बता रहा हूं, कहीं कहीं आपको मिलेगा ओपन हुआ था ये 10 नवंबर 2010 को, 10 नवंबर 2010 को।
तो इसका आंसर या तो 2010 या तो 2011। तो देख लीजिए, आप इसको बहुत अच्छे से सर्च कर लीजिए एक बार। लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपत्ति आप डाल सकते हैं कि 2013 में मैच हुआ था। आपने निर्माण पूछा है, ना कि पहला मैच पूछा था। पहला मैच पूछते तो बिल्कुल सही था 13, है ना। तो इस पे आपत्ति आप 78 पे दे सकते हैं। 79 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रेत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? ये तो धारा से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही प्यारा। मैंने धाराओं को छांट के पढ़ाया था। देखिए सीएनटी में 271 धारा, मैंने लगभग 85-90 के आसपास धारा में समेट दिया था सीएनटी को, और उसी में से प्रश्न भी आए हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। एसपीटी में आपके कितने 72 धारा हैं, मैंने इसमें बहुत कम धाराएं पढ़ाई हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। तो 79 का जो आंसर है वो है बी, धारा 21। 80 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? अब देखिए 80 का जो आंसर बनाया है ए बिल्कुल सही है, धारा 20। अगला है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती। कितनी बार मैं ये क्लास में बताया हूं, ये है 5 साल। 81 का ए। अब 82 देखिए, निम्न में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? मैं दोनों जगह बताया हूं, है ना, सीएनटी में भी एसपीटी में भी। इसमें देखिए मुंडारी खुटकटीदार होते हैं, भूधारक होता है, रैयत भी होता है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो भुइहारी खुटकटीदार। भुइहारी खुटकटीदार कहाँ से होगा, नहीं होगा, है ना। 83 पे चलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर सबको सही करके आना चाहिए था, जिनका भी सही हुआ बहुत बढ़िया। 11 नवंबर 1908। 84 नंबर देखिए क्या कहता है। 84 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। अब देखिए पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया पूछा है, तो ये भी कराए हुए प्रश्न है। 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी, धारा 60। अब आते हैं 85वां नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में बताती है, मतलब एक्सचेंज करने के बारे में? वाह, बहुत शानदार प्रश्न पूछा इन्होंने। 85 का जो आंसर होगा वो होगा सी, धारा 23। 86 नंबर पे देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, ये भी कराए हुए प्रश्न है। तो ये जो आंसर इसका होगा 86 का वो होगा सी। क्या होगा, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ये भी बताए हुए हैं। चलिए अगला, जो हाथू, बहुत ये मैंने टेस्ट में कराया है। जो हाथू देख लीजिएगा आप, टेस्ट या फ्री हिट में आपको मिल जाएंगे, है ना। जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है, जो हाथू। तो ये 87 का आंसर मिलाइएगा, इसका होगा क्रोमाइट, राइट। उसके बाद झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये तो आपको भी बताया है मैंने कि जादूगोड़ा भी है और इसी के नीचे आपका तुरामडी पड़ता है, तो ये सभी हो जाएगा, और नरवा पहाड़ भी है, ठीक है। 89, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ये जो पढ़े हैं बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, और जो नहीं पढ़े यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ करके आए हैं, है ना। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 1 जनवरी 2014। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत, देखिए क्वेश्चन कहाँ से इन्होंने पूछा है ना। सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। तो 90 का जो उत्तर इन्होंने बनाया है वो है 1 महीने के किराया से, 90 का सी। 91 नंबर, इस पे भी आप कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। पिपरवार, अशोक, सरादू एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है, और ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस रखें कि बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओ। तो 91 का जो उत्तर इन्होंने बनाया है टंडवा, ठीक है। नगड़ी गांव, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको रख दिया गया था सभी, और बहुत लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ यही किया कि उनको लगा कि नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए, किस नदी के लिए? तो बहुत लोगों को लगा नहीं, जब उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल निकलती, दक्षिणी कोयल तो है, उत्तरी कोयल है कि नहीं, तो इसमें लोग डाउट, और चानन भी दिया था तो लोग डाउट में चले गए, और कुछ लोगों ने तो ये वाला आंसर कर दिया, बिल्कुल गलत है ये। इसका आंसर जो होगा वो होगा दक्षिणी कोयल। मोतीझरा जलप्रपात, बहुत लोग गलती करके आए हैं एग्जाम्स में, है ना। अब मैं यहाँ जो बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मोतीझरा, है ना, कई लोग स्वर्ण रेखा, कुछ लोग गुमानी, है ना। तो 93 का जो आंसर होगा वो डी, अजय नदी, बहुत बढ़िया, मास्टर वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। कन्हर नदी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट किया है बगल के स्टेट से। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में कौन से ब्लॉक, गढ़वा जिला का ऐसा कौन सा ब्लॉक है वहां से प्रवेश करती है। तो ये इंटरनल क्वेश्चन था, इसका आंसर जल्दी कहीं मिलता नहीं है। आप जो बहुत डिटेल में गए हैं अंदर तक, वो बिल्कुल दिमाग लगा के बना दिए हो, अलग बात है ना। तो 94 का जो आंसर इन्होंने बनाया वो है भंडरिया,
इसको एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ये 94 नंबर, राइट। चलिए 95 पे चलते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष, ये पिछली बार भी जेपीएससी ने पूछा था, इस बार भी रिपीट कर दिया इन्होंने, सी 0.08 हेक्टेयर, और इसमें तो आपको गलती करना ही नहीं था। झारखंड की किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये मैंने कई बार बताया आपको, पलामू 96 का बी, ठीक है। 97 झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? पलामू, पालकोट, बेतला। तो ये देखिए यहाँ पे जो आंसर इन्होंने बना के दिया है वो है बिरसा मुंडा जय पार्क, जो कि ठीक है ना। 98 पे चलते हैं। झारखंड राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। कुल वन आवरण क्षेत्र जो है आपका 29.62, सी 98 का सी, ये भी सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 23,611। 99 नंबर, ये इंटरनल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कंफर्म नहीं था कि हम कितनी नीतियां हैं हमारे क्या। हाँ, वो व्यक्ति कंफर्म हो सकते हैं जो झारखंड सरकार में ही इन क्षेत्रों में है कि जो नियम नीतियों से संबंधित कोई पोस्ट पे हो, कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या कि सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई, वही लोग बता पाए होंगे, नहीं तो बाकी तो किसी के बस का नहीं था कि ये बता दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीतियां बदलती रहती है, कितनी नीतियां हैं नहीं है क्या है, वर्तमान पूछा कब का पूछा नहीं पता। तो 99 का जो आंसर बनाया गया है वो है डी 16, ठीक है। और 100 नंबर लास्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है? बिल्कुल, ये तो पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश में दूसरा रैंक है? क्या है? हाँ बिल्कुल है। और तीसरा आपका कहता है, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में झारखंड का देश में वर्तमान में नहीं, ये दूसरा रैंक नहीं है, ठीक है, दूसरा रैंक नहीं है, ये गलत होगा दूसरा। तो ये पहला सही था। और झारखंड की औद्योगिक नीति 2000, ये तो गलत है, 2001 में बनी थी पहली नीति, है ना। और झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति, ये सही है, यानी 1 और 4 सही है। अच्छा, इसमें पूछा कौन सही नहीं है? हाँ बिल्कुल सही, तो ये 2 और 3 होगा, राइट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 2 और 3, ठीक है। तो ये थे 100 प्रश्न, मुझे आपको ये दिखाने थे कि जिनका भी जेपीएससी का एग्जाम अच्छा गया है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। मैंने कट ऑफ का वीडियो भी आपको बना दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, ठीक। जो मैंने कट ऑफ बनाया है सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट की टीम के साथ मैंने मिलकर बनाई है। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि देखिए हवा में वो वीडियो नहीं बनाए गए हैं, ठीक। अगर कट ऑफ आप एग्ज़ाम दिए हैं ना, रिजल्ट आएगा ना, मैं भी यहीं हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप भी हैं यहीं, आने दीजिए रिजल्ट, देख लीजिएगा कि कट ऑफ उसी के आसपास रहते हैं कि नहीं रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि +2 +3 आगे पीछे हूँ, लेकिन उसी के आसपास। अब कुछ लोग कहना था कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 100 क्वेश्चन जो किया है, 100 क्वेश्चन करने वालों की संख्या अगर निकाली जाए ना तो फिर पता चला कि 50,000 हो गए। रिजल्ट उनको कितने देने हैं? 3800 के आसपास लगभग, ठीक। अब दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, कट ऑफ जो बनाया गया उसके अगर आसपास हैं, जैसे मैंने मान लीजिए कट ऑफ बनाया 116, आपका मान लीजिए 114 ही आ रहा है, तो आप तैयारी में नंबर में तो बोल रहा हूं कि आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लग जाइए, है ना। और जिनका भी कट ऑफ मान लीजिए मैंने 116 बनाया, आपका मान लीजिए 102 आ रहा है, तो ये फायदा नहीं है आपको लगने का, है ना, क्योंकि 102 पे फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल है पीटी का। दूसरी बात, जब मैं कल वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने लिखा था टफ। अब आप कह रहे हैं कि सर आपको टफ का, कुछ लोग तो कमेंट यहाँ पे करने लगे टफ का स्पेलिंग नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग गलत सोचते हैं। तो अब तो आप ये आयोग को कह सकते हैं कि इनको सरायकेला खरसावां नहीं लिखने आ रहा है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। टफ, मैंने टफ का मतलब समझते हैं आप? एक तो टफ ये होता है आप जो बोल रहे थे, ठीक है, ये टफ कठिन, लेकिन इस टफ का मतलब ज्वालामुखी का टुकड़ा, ये ज्वालामुखी के टुकड़े से कम था क्या झारखंड का ये पेपर? ज्वालामुखी का टुकड़ा था, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा था जल्दी में कि टफ ये वाला, ये भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पता है। लेकिन ऐसा आप लोग कमेंट करते हैं तो ये मुझे लगता है कि आप लोग अपनी तैयारी को कहाँ ले जा रहे हैं, ये समझ में मुझे नहीं आता है। अपनी तैयारी को आप कहाँ ले जा रहे हैं ये मुझे दिखता है वहां से, कि आप जब कमेंट कर रहे होते हैं तो मुझे दिखता है कि आपकी तैयारी कहाँ है। कोई मुझे सिखा रहा है कि टफ लिखने नहीं आ रहा है ऐसे वैसे, तो ये गलत बातें हैं, है ना। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए कट ऑफ के दायरे में अगर आ गए हैं आप, तो आपको जो पेपर हैं जेपीएससी का पेपर, आपको करना क्या है, जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाने हैं, वहाँ पे आपको हेल्प डेस्क में जाना है।
हेल्प डेस्क में जाइए और वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे दिखेगा, वो सारे डाउनलोड करके या उसको प्रिंट आउट करके डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए, जो आपको सहूलियत लगता हो। जिनका भी मार्क्स कट ऑफ के आसपास आ रहा हो वो निकालिए और उस पेपर को सॉल्व करिए अभी के टाइम में, और फिर अपनी तैयारी को में लग जाइए, क्योंकि आपको उससे एक पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार के आएंगे, हमें किस प्रकार की तैयारी चाहिए। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आपको आपत्ति कैसे देना है। आयोग दिनांक 19/9/2021 को आयोजित जो परीक्षा था उसमें मॉडल उत्तर की, ये क्या दिया है, मॉडल, फाइनल नहीं है ये आपको यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आप लोग सब लोग देख चुके हैं। अब परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपनी आपत्ति या सुझाव 28/9/2021 तक संबंधित प्रश्न के उत्तर के साक्ष्य के साथ अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिंगल पीडीएफ यानी पीडीएफ आपको एक बनाने हैं और झारखंड सरकार लोक सेवा आयोग के ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस पे भेज सकते हैं। पीडीएफ फाइल 22 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे आपको बनाने हैं। पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम आपको लिखना है उसमें। ठीक है, पीडीएफ जो बनाएंगे उसमें आप लिख लीजिए अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम। ठीक, आपको ये जरूर लिखना है कि आपत्ति प्रपत्र, ये लिखना है आपको सबसे पहले ऊपर। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या, इतना लिख देना है आपको। उसके बाद अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, फिर नीचे में आप रजिस्ट्रेशन नंबर या सामने सामने लिख दीजिए। नाम अपना पूरा लिखिएगा, जो आपका नाम है, जो आपने फॉर्म में नाम भरा होगा। और यहाँ पे पत्र प्रथम या द्वितीय कौन सा, तो आप लिखिएगा यहाँ विषय। ठीक है ना, विषय भी लिख दीजिए। और प्रश्न पत्र पुस्तिका श्रृंखला, ये सीरीज कौन सी है आपकी, डी है, ए है, बी है, सी है, वो दीजिएगा। क्रम संख्या 1 2 3 4, मान लीजिए एक, मुझे एक ही प्रश्न के देने हैं तो एक ही देंगे। अब ये 2 3 4 ऐसे आपको बनाने हैं, ऐसे आप एक्सेल में बना लीजिएगा। राइट, ऐसे बना लीजिए। अब मान लीजिए दूसरा भी मुझे देना है, तीसरा भी देना है, चौथा भी देना है, तो प्रश्न संख्या मैंने लिखा कौन सा था, 16 लिखा। और बंदिक आदर्श उत्तर मैंने आपने क्या दिया था, 16 का डी, मैंने क्या दिया, मान लीजिए मतलब मैं अभी यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि 16 का एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो जो भी है आपका, मान लीजिए बी है तो बी दिए। अब इसका आपका स्रोत क्या है, स्रोत दीजिए। अगर स्रोत नहीं भी है तब भी आप दे सकते हैं। राइट, नहीं है तो दे सकते हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं करते हैं लोग। अगर आप आधार देते हैं कोई बुक का, और अब मैं बताता हूँ कि आपत्ति का आधार या स्रोत का क्या देंगे। सबसे पहला, नेट में विकिपीडिया तो चलेगा नहीं। दूसरा, लुसेंट चलेगा नहीं। तीसरा, आपका कोई ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, जैसे हाँ मनीष रंजन का आप दे सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ दे सकते हैं। दूसरा, सबसे बढ़िया जो आधार है झारखंड का, वह आपका कोई सरकारी बुक अगर हो आपके पास तब, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट का दीजिए। जैसे रांची का वेबसाइट खोला मैंने, उस पर देखा, उस पर अगर कुछ है, वहाँ पर डेट मेंशन है तो उसको मैंने दे दिया। ठीक, फोटो खींचे यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, फोटो खींच के शॉर्ट में यहाँ पे फोटो या कुछ भी या जो भी डाटा है आप लगा दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम और हस्ताक्षर तिथि सहित कितने डेट को भेज रहे हैं नीचे में लास्ट में कर लीजिएगा, और फिर वहाँ मेल कर दीजिएगा। ये आपको क्या करना है, लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल से भी कर सकते हैं, करके भेज दीजिएगा। ये आपको करने हैं। दूसरा, मान लीजिए मैंने बोला था आपको कि कौन सा था, 78 का, तो 78 लिखा। अब बंदिक आदर्श उत्तर आपने दिया था सी, है ना। अब मैं आंसर क्या दे रहा हूं, तो जो भी आपका आंसर, मान लीजिए डी है या ए है, डी है, डी दिया, और स्रोत दे दिया कि नहीं हमने जो आईसीसी का वेबसाइट से निकाल के दे दिया, है ना, या फिर झारखंड का कोई JSCA का वेबसाइट निकाल के दे दिया कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये आप दे के भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कब तक भेजने हैं, तो 28/9/2021 तक। इसके बाद आपका आवेदन पर कोई विचार नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसको भेज दीजिए अगर आपको लगता है ऐसा। तो अगर आपको पेपर 2 है तो द्वितीय कर लीजिए, पेपर 1 है तो प्रथम कर लीजिए। राइट, तो ऐसे आप दोनों अलग अलग भेज सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से एक ही भेजना है ना, तो जो भी है 1 या 2 जो भी है आप देख लीजिए और भेज दीजिए। ये मैंने बता दिया कैसे भेजना है, कैसे बनाएंगे आप, है ना। आप अपना बना के भेज सकते हैं। सिंगल पीडीएफ बनाना है, सॉरी सिंगल पीडीएफ यानी एक ही में आप दोनों देंगे, प्रश्न पत्र प्रथम। अब मान लीजिए मुझे प्रश्न पत्र 1 में भी देना है, ये मान लीजिए द्वितीय पर टिक किया, तो 1 का भी नीचे वैसे ही बना लेंगे, है ना। 1 का भी बना लेंगे, नीचे 1, उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फाइल में आपका सब कुछ रहेगा, तो ये आपको वहां पे दिख जाएगा। एक बार आप नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर वगैरह कर देंगे तो हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि फिर से नया स्लाइड बनाना है इस तरह से, ये वाला, और फिर से लिखना है क्रम संख्या, प्रश्न पत्र, ये
कौन सा था आपका, और ये पत्र जरूर लिखना है कि ये प्रथम का है। तो ऐसे बना के आप भेज दीजिए। 22 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए, बाकी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आयोग देखेगी, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेगी। लेकिन मैं बता देता हूं कि इस बार जो आंसर की, जब मैंने अभी पेपर 2 का डिस्कशन किया ना, तो पेपर 2 में आपके अगर आ रहे हो मान लीजिए किसी की 115, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 2 प्रश्न बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रश्न बढ़ेगा ही नहीं। 2 प्रश्न मैक्सिमम आपका बढ़ सकता है, उम्मीद है, या 2 कम भी हो सकता है जो आपत्ति के रूप में जाएगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस बार बहुत अच्छे से आंसर की दी है, बहुत गड़बड़ियां नहीं की है इन्होंने, है ना। 1-2 क्वेश्चन पर डाउट है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैंने पेपर का डिस्कशन करने का बहुत पहले ही सोचा था, है ना। और कल ही मैं एक चीज़ और, वो वीडियो जो था मैं पहले ही बना चुका था, ठीक है। पब्लिक मैंने बाद में किया था, अलग बात है। वीडियो जो आपका कल आंसर किया था ना, उसके बाद मैंने कट ऑफ जारी किया था, तो वो पहले ही बन चुका था। कुछ लोग पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात कि आंसर की मुझे रेडी कर लिया था मैंने, और वीडियो भी शूट हो गए थे, बट आपको आंसर की देने से पहले ही आयोग ने आंसर की दे दी। तो चलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी इस वीडियो को देखिए, जहाँ पे आपको जो डाउट लगता है कमेंट सेक्शन है, पूछ लीजिए। और आप लोग थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, राइट। अगर कोई ऐसा बात होता है तो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बोलिए। और ये चैनल डेडिकेटेड है आपके तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो मेंस की भी सूचना बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ाएंगे, क्या क्या कैसे कैसे होगी, जल्द ही सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।